बोल। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जुलाई आ गई है और बरसात स्टार्ट हो गया और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को लेके जो अपनी गवर्नमेंट है वो बहुत सजग है। और जितने भी स्कूल हैं वो अब ओपन होने वाले हैं, यानी कि फिर से एक बार स्कूल फिर से ओपन होने वाले हैं। और बहुत जो तैयारी है स्कूल में, लगातार हम लोग स्कूल में बने हुए हैं, जो तैयारियां हैं बहुत अच्छे से चल रही है। क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम की लिए बच्चों को प्रिपेयर कराया जाना है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे कुछ स्कूल में हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल तो क्लोज़ कर दिया गया था, लेकिन उनके लिए पढ़ाई कंटिन्यू जारी थी। यानी कि उनको वर्क दिया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि कहाँ तक उनका वर्क कंप्लीट हुआ। लेकिन अब क्या है, जुलाई से जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो होगी हर एक स्कूलों में स्टार्ट कर दी गई है। अब इस तैयारी को स्पीड में कैसे ला जाए, क्योंकि स्कूलों में प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाती हैं, जिससे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। और टीचर क्या करता है, एक दो क्वेश्चन बताया, एक्सरसाइज कंप्लीट। यही प्रॉब्लम लगातार बच्चों को बनी रहती है, जिससे उनको एक बाहर कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये माना भी जाता है कि अगर बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बहुत नॉलेज होता है और तैयारी उसकी बहुत बेहतरीन हो जाती है। अब तैयारी करने के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब बेटा लग जाओ अच्छे से, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और फरवरी में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। सारी चीज़ें पहले से क्लियर कर दी गई थी और फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। और एक ऐसा वीडियो भी अभी लेके आऊँगा जिसमें फिक्स डेट, यानी कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जो अभी तक नॉलेज में है, जानकारी में है गवर्नमेंट के, कि जनवरी में आपका प्रैक्टिकल होगा, फरवरी में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटर का। फरवरी के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, चाहे वो बायो से हो चाहे वो आर्ट्स से हो, सब से हो, लेकिन जो इंग्लिश होता है वो कॉमन होता है। और तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में मेन बच्चा सोचता है कि इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश की कोचिंग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, और फिर लास्ट टाइम में बच्चे के मार्क्स जो है ना वो इंग्लिश में ही कम आ जाते हैं। जब इंग्लिश में उसके मार्क्स कम आ जाते हैं तब वो पछताता है कि इंग्लिश अगर हमने थोड़ी सी भी मेहनत करके पढ़ा होता तो शायद हमको दिक्कत ना होती। तो बेटा, जो आसान सब्जेक्ट आपको लगता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, जो भी आसान सब्जेक्ट लगता है, उसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, थोड़ी सी मेहनत और कर देते हैं, तो आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये गलती आप मत करना और स्टूडेंट्स की तरह कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ही लगे रहो और हिंदी और इंग्लिश के बारे में भूल जाओ। जिनको भी लगता है कि 1 या 2 महीने में हम सीरीज से हिंदी और इंग्लिश पढ़ के अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स ला लेंगे, उनकी बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है। बेटा, आप सभी सब्जेक्ट को, क्योंकि जो सभी सब्जेक्ट का मार्क्स है ना वो बराबर है, 100 नंबर का सभी सब्जेक्ट का है, तो आपको बराबर मेहनत करनी है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। लेकिन और जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं उसमें आप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप अभी से उसको इग्नोर मत कीजिए कि इसको मैं लास्ट में पढ़ूंगा। क्योंकि अब आप सीरियस हो जाएं, बी सीरियस, एकदम कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दें अगर आपको 95+ मार्क्स चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का ही खेल है। और बच्चों में एक रहता है कि मेरे परसेंटेज अच्छा है। बेटा, परसेंटेज अच्छा तो आएंगे, साथ साथ आपको नॉलेज भी होगी, ठीक है ना। तो स्कूल आपके ओपन हो चुके हैं, 1 या 2 दिन में सभी के स्कूल ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे स्कूल ओपन हो गए हैं। और आप स्कूल जाइए, जितने भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप अपने टीचरों से बात करिए, उसको अच्छे से इम्प्रूव करने का कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।